Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 2, History, the New King and their Kingdom. In this chapter, today we will do about painting. What are the style of painting in that period? कि जो राज राजपूत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजपूत का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम में जो पेंटिंग का स्टाइल था वो क्या था, किस तरह की पेंटिंग बनती थी, उसके बारे में आज हम करेंगे। तो राजपूत पेंटिंग शो क्लोज एसोसिएशन ऑफ द आर्ट एंड रिलीजन। जो राजपूत की पेंटिंग्स हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि संबंध देखते हैं, आपस में एसोसिएशन देखते हैं। किसके साथ? राजपूत का आर्ट और रिलीजन के साथ, धर्म और कला के साथ उनका संबंध बताती हैं उनकी उस टाइम की चित्रकारी। ठीक है। दे डिस्पिक्ट द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। इसके अलावा क्या करती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वो बताती हैं, हमें डिस्क्राइब करती हैं किसके बारे में, उस टाइम के जो कॉमन पीपल थी, आम जनता थी, उसकी लाइफ के बारे में वो बताती हैं। देयर पेंटिंग आर डिवाइडेड इनटू द राजस्थानी एंड द पहाड़ी स्कूल। तो उस टाइम पे जो राजपूत का टाइम पीरियड चल रहा था, मीन्स 17th सेंचुरी के दौरान, जो पेंटिंग है, पेंटिंग को 2 स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। स्कूल्स बेटा यहाँ पे क्या है, स्टाइल को बोला गया है। ठीक है, कि किस तरह के, किस स्टाइल में पेंटिंग बनती थी। ठीक है ना। जैसे आपकी क्लास है, क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन। ठीक है तो वो क्लास, लेकिन 6th क्लास है या आपकी जैसे 7th क्लास है, उसको ए और बी में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह पेंटिंग तो है उस टाइम पे, पेंटिंग को क्या है, डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट में। ठीक है। तो उस पार्टीशन को, उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, स्कूल। ठीक है। तो इस तरह पेंटिंग को है 2 स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या, राजस्थानी, और दूसरा क्या है, पहाड़ी स्कूल। ठीक है। द टेक्निक ऑफ द बोथ पेंटिंग इज सेम। तो टेक्निक दोनों की पेंटिंग की सेम थी, यानी कि पेंटिंग करने का जो तरीका रहता है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ज़्यादातर। ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर राजस्थानी पेंटिंग इज कृष्ण चित्रा, ऋतु चित्रा, कोर्ट सीन ऑफ रॉयल फेस्टिवल्स। इसके अलावा जो पेंटिंग के सब्जेक्ट रहते थे, मैटर रहता था कि किस तरह की पेंटिंग होगी, वो राजस्थानी जो पेंटिंग होती थी राजस्थानी स्कूल में, कौन से मैटर थे, कृष्णा चित्रा। चित्रा समझते हो आप, चित्र, पिक्चर। ठीक है। कृष्ण की फोटो होती थी उसमें, या तो कृष्ण की मूर्तियां बनाते थे, वो पेंटिंग करते थे कृष्ण की। ऋतु चित्रा, ऋतु बेटा यहाँ पे नाम नहीं है, किसी का पर्सन का नाम नहीं है। ठीक है। ऋतु यहाँ पे यानी कि सीजन, सीजन को हिंदी में ऋतु बोलते हैं ना, तो ऋतु चित्र यानी कि सीजन के चित्र होते थे उस टाइम पे। कोर्ट सीन, कोर्ट यानी कि दरबार के सीन होते थे। इसके अलावा पेंटिंग में और किसके सीन होते थे, सीन ऑफ रॉयल फेस्टिविटीज़। इसके अलावा जो रॉयल फेस्टिवल्स होते थे, जो भी एक्टिविटी होती थी उस टाइम पे, उसके बारे में सारी पेंटिंग में बताते थे। ठीक है। ये सारे किसके बारे में बता रही हैं, ये सारी बता रही हैं राजस्थानी पेंटिंग। ठीक है। द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो नॉन कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो पहाड़ी स्कूल है, पहाड़ी स्टाइल है पेंटिंग का, उसका दूसरा नाम है क्या, कांगड़ा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है। तो हिमाचल की पेंटिंग है, पहाड़ी पेंटिंग है, इसलिए इसको कांगड़ा स्टाइल भी बोलते हैं, कांगड़ा स्कूल भी बोलते हैं। दिस स्कूल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मैनी माइनर स्कूल। इसके अलावा जिस तरह ये स्कूल हैं, जो कांगड़ा स्कूल्स हैं, ये भी छोटे छोटे स्कूल्स में डिवाइड था। कैसे डिवाइड था, जैसे आपकी क्लास है, 2 सेक्शन में डिवाइड है, ए और बी। ठीक है। बी सेक्शन में भी जब हम बच्चे बैठते हैं तो क्या रहता है, लाइन में बच्चे डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। और लाइन में भी क्या होते हैं, बेंचेस होते हैं अलग अलग। तो उसी तरह जो पेंटिंग्स है वो छोटे छोटे माइनर से स्कूल में डिवाइडेड थी। और तो उसमें कौन से थे, कांगड़ा, द गुल्लर, द चंबा एंड बसोली। ये वहाँ के शहरों के नाम भी है बेटा, चंबा भी है वहाँ पे, बसोली भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। एट एटमोस्फेयर ऑफ रोमांस इन द सराउंडिंग ऑफ द नेचर, ब्यूटी प्रिवेल्स एवरीवेयर इन दिस पेंटिंग। तो इन पेंटिंग का मैटर क्या था, इनकी जो पेंटिंग बनाते थे, पहाड़ी स्टाइल में जो पेंटिंग बनती थी, उसमें क्या थी, नेचुरल ब्यूटी रहती थी ज़्यादातर।
ठीक है, यानी कि ग्रीनरी, इस तरह की जो पेंटिंग बनती थी, ये नेचर ज़्यादा शो होता था। इसके अलावा किसके संकेत मिलते हैं हमें? भक्ति के संकेत भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे लोग कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो भक्ति क्लोथ्स भी इसमें देखने को मिलते हैं पेंटिंग में। ठीक है, देयर पेंटिंग डिस्पेक्ट द डिवोशन ऑफ लव, राधा कृष्णा। तो इसके अलावा पेंटिंग में जो है प्यार दिखाया गया है, लव दिखाया गया है, वो किस में डिवोटेड है, समर्पित किसका प्रेम दिखाया गया है? राधा और कृष्णा का। ठीक है, गोवर्धना धरना का दिखाया गया है। इसके अलावा नल दमयंती, नल नाम सुना है ना, अपने रामायण में सुना होगा, नल अनिल थे दो। ठीक है, तो दमयंती उनका सीन है इसमें दिखाए गए हैं। और ये सारे सीन कहाँ से लिए हैं? रामायण एंड महाभारत आर एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिस्टिक स्किल एंड पेंटर ऑफ दैट टाइम। रामायण और महाभारत में से ये एग्जाम्पल लिए गए हैं और वहाँ की जो डिस्क्राइब किया गया है उन करेक्टर के बारे में। और ये क्या है? ये पेंटिंग है उस टाइम के पेंटर जो थे, यानी कि जो भी पेंटर हैं उनकी स्किल के बारे में बताती है कि वो कितने अच्छे से पेंटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ, महमूद ऑफ गजनी। वारफेयर यानी कि किसके पक्ष में युद्ध होता है? वेल्थ, धन के लिए युद्ध करना। ठीक है, धन के लिए कौन युद्ध कर रहा है? संपत्ति के लिए युद्ध कौन कर रहा है? महमूद ऑफ गजनी, गजनी के महमूद हैं, यानी कि गजनी एक देश का नाम है और ये सॉरी एक राज्य है। कहाँ पर है ये? एंशियंट टाइम में था अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान के एक सुल्तान हुए हैं, राजा हुए हैं, राजा को सुल्तान भी बोलते हैं ना, तो वहाँ के राजा हुए हैं महमूद। और वो धन के लिए, यानी कि अपना किसी और का धन लूट के, उसको वार में डिफीट करके, युद्ध में हरा कर, वहाँ से क्या है, धन दौलत को उठा के अपने देश ले जाना। तो उसके बारे में यहाँ पर है कि किस तरह से क्या कुछ होता था। You may have noticed that each of these ruling density was based on specific region. आपने नोटिस किया होगा कि जो डेंसिटी है वो एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेशल जो एरिया होता था वहाँ पे लोकेटेड रहती थी। ठीक है ना, उसके ऊपर आधारित थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया। और उस टाइम पे क्या होता था, मान लो उनका ये प्लेस है, यहाँ पे वो रूल कर रही हैं, यहाँ किसी और डेंसिटी है, तो उनका मेन मोटिव क्या रहता था? हम इसके ऊपर भी अपना शासन करें, इसको अपने कंट्रोल कर लें। ठीक है ना, वो दूसरे को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे और कंट्रोल करने के लिए क्या होता था? युद्ध होता था। ठीक है ना, वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। और एक इसी तरह का एरिया था, ठीक है, सिटी ऑफ कन्नौज। कन्नौज एक ऐसा शहर था गंगा घाटी में कि जिसके ऊपर सभी अपना कब्जा करना चाहते थे। सभी चाहते थे कि ये मेरे अंडर हो, मेरे अंडर हो। 4th सेंचुरी रूलर बिलोंगिंग टू द गुज्जर प्रतिहार। तो उस टाइम पे दशकों से क्या रहा है, वहाँ शताब्दियों से क्या रहा है कि जो रूलर्स हैं बिलोंग करते हैं किसे? गुज्जर प्रतिहार से, राष्ट्रकूट से और पोल डेंसिटी से। इन तीनों डेंसिटी के जो रूलर रहे हैं वो आपस में लड़ते रहे हैं। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है, कन्नौज जो एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो क्या है, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे हैं। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, क्योंकि वो 3 पार्टी थे और लंबे टाइम तक उनमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, मतभेद रहे हैं। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब्ड एट इट एज द ट्री-पार्टी स्ट्रगल। जो हमारे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। मान लो 3 डेंसिटी हैं, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पोल, 3 डेंसिटी हैं और वो आपस में ही लड़ रही हैं। किसके लिए? कन्नौज के लिए। 3 पार्टी होगी, आपस में लड़ाई है, यानी कि उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपस में, तो इसलिए 3 पार्टी स्ट्रगल इसको बोला गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, आई थिंक यू गोट वेरी वेल। आगे आता है द रूलिंग डेंसिटी वर इन्वॉल्व इनटू वॉर्स नॉट ओनली फॉर लैंड बट ऑल्सो बूटी। तो उसमें क्या रहता था कि जो भी रूलिंग डेंसिटी है, जो भी शासन कर रही है, कोई भी राजा है, वो केवल लैंड के लिए ही युद्ध नहीं करते थे, वो बूटी के लिए भी युद्ध करते थे। ठीक है, हियर इज अ बूटी मीन्स लूटपाट।
ठीक है। बूटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लूटपाट करना, यानी कि धन संपत्ति लूटना। तो क्या है, राजा लोग हैं, एक तो लैंड के लिए युद्ध करते थे, और एक कुछ लोग हैं वहाँ पे लैंड रूल करने के लिए युद्ध नहीं करते थे कि ये एरिया मेरे कंट्रोल हो, इसलिए नहीं, बल्कि बूटी के लिए भी करते थे, यानी कि लूटपाट करने के लिए, धन संपत्ति के लिए भी आपस में युद्ध करते थे कि उनके पास जितना भी पैसा है, जितनी भी धन दौलत है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड, जो कुछ भी है उस टाइम पे प्रीसियस थिंग्स है, वो हम ले जाएं। ठीक है। इसी तरह का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एज वी हैव सीन रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेशन देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। और इसी तरह जो रूलर होते थे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए क्या है, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। ठीक है। उन मंदिरों में क्या होता था, लोग पैसा भी मंदिर में दान देते हैं ना, तो बड़े राजा लोग थे उसमें दान भी खूब देते थे। तो जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी रिच होते थे, टेम्पल्स में बहुत पैसा होता था, दान वगैरह देके जाते हैं ना, जो वहाँ पे पिक्चर्स बनी होती थी, जो भी स्टैचू बने होते थे, स्कल्पचर थे, वो सारे गोल्ड के होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, तो उसमें ज्वेलरी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए क्या होता है वहाँ पे, सो व्हेन दे अटैक्ड on another kingdom they often choose to target temple which were sometimes extremely rich। तो इसलिए जो अटैक करने वाले थे, जो भी राजा, एक राजा दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है या कोई भी एक दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करते थे, तो उसमें टारगेट किसको रखते थे? टेम्पल को। ठीक है ना। जो केवल बूटी के लिए, यानी कि लूटने के लिए वॉर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो उनका टारगेट मेनली टेम्पल होता थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा के बारे में बताया है कि वो सुल्तान है, कहाँ के सुल्तान है? वो गजनी के, महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान में है। और इन्होंने कब तक रूल किया है? 97 से लेके 1030 तक। ठीक है। और इन्होंने एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, और जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, एशिया जो अफ़गानिस्तान से ऊपर ईरान, इराक का जो एरिया है, उस सारे एरिया को कंट्रोल कर रखा था। ठीक है। सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसके अलावा जो नॉर्थ पश्चिमी सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे भारत का पश्चिमी एरिया है, उसको भी अपने कंट्रोल कर रखा था। ही रेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसलिए वो क्या करता था, एरिया को कंट्रोल करने के लिए वो हर साल रेड मारता रहता था। रेड समझते हो ना, एकदम से युद्ध कर देना। ठीक है। और वो किस लिए करता था? लूट के लिए। ठीक है। और एकदम से अटैक करता है। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 25 ईयर्स। उसने अपने जो टाइम पीरियड है, उसका रूलिंग टाइम पीरियड है 25 साल, तो इस 25 सालों में उसने 17 बार, यानी कि हर साल वो अटैक करता था, अप्रोक्सीमेट लगभग हर साल भारत के ऊपर अटैक कर रहा है, और उसने 25 सालों में से 17 बार क्या है, भारत के ऊपर अटैक किया है। ठीक है। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। मच ऑफ वेल्थ महमूद कैरिड अवे द यूज्ड क्रिएट स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। इसके लिए क्या है, उन्होंने 17 बार जब आक्रमण किए हैं, उसमें से एक सोमनाथ का मंदिर भी है। जो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है बेटा, तो ये मंदिर है, टेम्पल है, सबसे ज़्यादा रिच माना गया था। ठीक है। बहुत सारा पैसा था इस मंदिर के पास। और तो यहाँ पर जब अटैक करता है तो काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी अमाउंट में यहाँ से वो प्रीसियस थिंग्स लेके जाता है, कीमती वस्तुएं यहाँ से लेके जाता है। और क्यों लेके जाता है? रीज़न क्या था, किस लिए? क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। गजनी को जो इसकी कैपिटल है, अपना प्रदेश है, तो उसकी कैपिटल को बहुत अच्छा स्प्लेंडेड बनाने के लिए, उसको बहुत ही अच्छी वैभवशाली बनाने के लिए वो यहाँ ऐसी इस तरह से लूटपाट करता है। सुल्तान मोहम्मद वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंस्क्योर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बेरूनी। ठीक है। उनके साथ क्या थे? एक पीपल थे। ठीक है। वो एक राइटर हैं, रहे हैं, एक स्कॉलर हैं, वो रहे हैं। और तो उसमें क्या था, वो अपने साथ रखते थे इसके लिए। और वो क्या करते थे कि लोगों के बारे में उसके जानने की इच्छा थी कि लोग किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कुछ करते हैं। ठीक है।
pupil he conquered and interested a scholar named, नाम क्या था उस स्कॉलर का, अल बेरूनी. द जॉब टू द राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उनकी जॉब क्या थी, काम क्या था कि कॉन्टिनेंट के जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा उपमहाद्वीप है तो उसके बारे में लिखना. दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद. जो इस तरह का काम है उसको क्या बोलते थे, किताब उल हिंद. जैसे स्कूल में जो पढ़ाता है उसको टीचर बोलते हैं ना, तो इस तरह से जो राजा के साथ उस टाइम पे सुल्तान के साथ जो रहते थे और जो वो काम करता था उसको क्या बोलते थे, किताब उल हिंद. ठीक है, जो उन्होंने काम किया है, लिखी है बुक. रिमेन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन. और इससे क्या है, जो हमारे हिस्टोरियन रहे हैं उनके लिए एक साधन रहा है उस टाइम की नॉलेज को प्राप्त करने का. ही कंसल्टेड संस्कृति स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंटेड. और इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत जो स्कॉलर रहे हैं उनकी सहायता से भी ये अकाउंट है वो प्रिपेयर किए हैं, अपनी बुक्स लिखी हैं. ठीक है, जो संस्कृत, जिनको संस्कृत आती थी उनसे भी पूछ के, जैसे हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसी तरह उन्होंने भी बहुत सारे स्कॉलर जो संस्कृत के स्कॉलर हैं उनकी भी हेल्प ली है, उनसे भी कंसल्ट करके यहाँ के बारे में लिखा है. वार फॉर लैंड मोहम्मद गोरी. लैंड के लिए उन्होंने मोहम्मद गोरी ने अटैक किए हैं. ठीक है, महमूद गजनी ने किसके लिए अटैक किया है, वो वेल्थ के लिए अटैक किया है, यानी कि धन दौलत के लिए अटैक किया है. और जबकि मोहम्मद गोरी ने किसके लिए अटैक किया है, लैंड के लिए. ठीक है, यानी कि एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे वो उस टाइम पे. ठीक है, एक रूलर रहे हैं मोहम्मद गोरी जिनका नाम है. ठीक है, पहले हमने महमूद गजनी के बारे में पढ़ा है. इनका काम क्या था, किस लिए वॉर करते थे, या बूटी के लिए यानी कि लूटपाट करने के लिए. और दूसरे गोरी हैं, ये अपने जो एम्पायर को वो एक्सटेंड करना चाहते थे, यानी कि दूसरों की जो लैंड है उसके ऊपर क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे. मोहम्मद गोरी अनदर रूलर गजनी ऑल्सो अटैक्ड इंडिया सेवरल टाइम्स. गजनी के ही रूलर हैं ये दूसरे हैं. ठीक है, एक महमूद गजनी हैं और ये मोहम्मद गोरी हैं. ठीक है, ये भी गजनी के ही रूलर हैं और इन्होंने भी भारत के ऊपर अटैक किया है, कई बार अटैक किया है. अटेम्प्ट ही फेल टू कॉन्क्योर एनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट बट ही इज अटैक्ट ऑफ 1192. आपने महमूद गोरी का जो टाइम पीरियड देखा होगा, वो टाइम पीरियड क्या है हमारा 997. ठीक है, से लेकर कहाँ पर है 1030 तक का है. लेकिन ये उसके काफ़ी टाइम बाद रूलर रहे हैं मोहम्मद गोरी. ये इनका टाइम पीरियड क्या है 1190 के आसपास का. ठीक है, इन्होंने 2 बार अटैक किए हैं. एक बार जब पहली बार अटैक करते हैं वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं. बट हिज अटैक ऑफ 1992 ऑन पृथ्वीराज. पृथ्वीराज के ऊपर, पृथ्वीराज रासो की बुक के बारे में हमने पढ़ा है. तो उस टाइम के पृथ्वीराज एक राजा होते थे, पूरा नाम था उनका पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, उसके ऊपर अटैक करते हैं. ये काफ़ी प्रभाव रहा है उनका हिस्ट्री में. इन दैट बैटल ही डिफीट पृथ्वीराज चौहान विच मार्क्ड द एंड ऑफ राजपूत रूलर. तो यहाँ पे राजपूत पृथ्वीराज चौहान है वो अंतिम राजा रहे हैं. और क्या है 1192 में जब 1192 में जब मोहम्मद गोरी यहाँ पे अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद क्या है वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं. ठीक है, लेकिन वो हारते भी धोखे से हैं. इसके बारे में फिर कभी क्लास में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास में कि पृथ्वीराज बहुत ही ब्रेव किंग रहे हैं लेकिन वो धोखे से हार जाते हैं. जो उनके सोल्जर्स हैं वही उनके साथ क्या है चीट करते हैं, जिसकी वजह से वो हार जाते हैं उस टाइम पे. ठीक है, तो इसके साथ ही राजपूत जो डेंसिटी थी उसका एंड हो जा. ठीक है, इसके साथ ही जब वो हार जाते हैं, इनके एक सेनापति रहते हैं, वही इनको चीट करते हैं. चीटिंग की वजह से क्या है पृथ्वीराज हैं वो युद्ध में हार जाते हैं. और इनके हारने के साथ ही जो ये लास्ट राजा रहे हैं तो राजपूत जो डेंसिटी थी वो रूल है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, गोरी अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, फर्स्ट तरह से मोहम्मद गोरी हैं वो किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने यहाँ पर क्या करते हैं गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं. ठीक है, खुद चले जाते हैं
और यहाँ पे जो शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करके चले जाते हैं एंड लेफ्ट हिम इन इंडिया टू कंप्लीट हिज वर्क फॉर मोर कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे जो उनका अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए, जो भी उन यानी कि और ज़्यादा जीत हासिल करने के लिए, ठीक है। ही वॉज मर्डर्ड इन 2006 AD इन द एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द रूलर ऑफ इंडियन टेरिटरी। और इनको क्या है, इनका मर्डर कर दिया जाता है 2006 में कुतुबुद्दीन ऐबक का। और जो ये रूलर थे इंडियन किसके, टेरिटरी के, भारतीय क्षेत्र के जो रूलर बने थे, इसका मर्डर कर दिया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो राजपूत एम्पायर है, राजपूत डेंसिटी है, वो ख़त्म होती है और यहाँ पे जो मुग़ल शासक हैं यानी कि मुस्लिम जो रूलर रहे हैं उनके शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था यहाँ पे इसके कि मुस्लिम शासक कौन थे, कि इंडिया में जो मुस्लिम एम्पायर है वो कब शुरुआत हुआ था। उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। ठीक है, इनके बाद इनके दामाद है इल्तुतमिश हैं, वो यहाँ पे क्या बने थे, शासक बने थे। एंड आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई थिंक यू गोट वेरी वेल। थैंक यू।